आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है सुभाषित रत्नानि, जिसका कि हिंदी अनुवाद है सुंदर कथन रूपी रत्न। आज हम लोग इस पाठ के इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस श्लोक में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हुए हैं इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। निंदन्तु, निंदन्तु माने निंदा करें। निंदन्तु माने निंदा करें, जिसको आप कहते हैं बुराई करें, तो निंदन्तु माने निंदा करें। नीति निपुणाः, नीति निपुणाः माने नीति में निपुण लोग या नीति में दक्ष लोग, कोई एक कह के आप अनुवाद कर सकते हैं। देखिए, नीति में निपुण लोग या नीति में दक्ष लोग, इसका मतलब है ज्ञानी लोग, अच्छे लोग। ठीक है, ज्ञानी लोग। यदि वा, देखिए वा का मतलब होता है अथवा या, अथवा या, और यदि का हम लोग कोई अलग से अर्थ नहीं निकालेंगे। यदि वा इतने को हम लोग अथवा ही कह लेंगे। ठीक है। स्तुवन्तु, स्तुवन्तु माने स्तुति करें, स्तुति करें, और स्तुति करें का मतलब होता है कि प्रशंसा करें यानी बड़ाई करें। लक्ष्मीः, लक्ष्मीः माने लक्ष्मी, जिसको धन दौलत कहते हैं, संपदा कहते हैं, तो लक्ष्मीः माने लक्ष्मी। समाविशतु, देखिए समाविशतु मतलब आए, समाविशतु मतलब आए। गच्छतु, गच्छतु माने जाए, गच्छतु माने जाए। वा माने अथवा या, पहले भी आ चुका है, वा माने अथवा या। यथेष्टम, यथेष्टम मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, यथेष्टम माने अपनी इच्छा के अनुसार। अद्येव, देखिए अद्येव माने आज ही, अद्येव माने आज ही। वा माने या अथवा, या अथवा कई बार आ रहा है और भी आएगा। मरणम अस्तु, देखिए मरणम अस्तु में दो शब्द है। पहला है मरणम माने मृत्यु, मरणम माने मृत्यु, और अस्तु माने आए, अस्तु माने आए। युगांतरे, युगांतरे मतलब युगों के बाद या युगों के पश्चात, कोई एक कह के अनुवाद कर सकते हैं। वा माने या अथवा। न्यायात पथः, देखिए न्यायात पथः मतलब न्याय के मार्ग से, न्याय के मार्ग से, पथ माने मार्ग, रास्ता होता है, तो न्याय के मार्ग से। प्रविचलन्ति, प्रविचलन्ति मतलब विचलित होते, विचलित होते। पदम, देखिए पदम माने आप कह सकते हैं कि पद भर, यानी कि आप कह सकते हैं थोड़ा सा भी, थोड़ा सा भी। ठीक है, पदम थोड़ा सा भी। न माने नहीं, न माने नहीं, तो देखिए जब न को इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, विचलित नहीं होते हैं। धीराः, धीराः मतलब धैर्यशाली लोग या धैर्यवान पुरुष, कोई एक कह के आप अनुवाद कर सकते हैं। तो सभी शब्दों का हम लोगों ने हिंदी अर्थ देख लिया। अब हम लोगों को इसका अनुवाद सीखना है, लेकिन इसका अनुवाद सीखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आखिर इस श्लोक में है क्या। आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद जब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके फिर से इसका अनुवाद सीखेंगे तो सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार सुन लीजिए कि आखिर इस श्लोक में है क्या। तो देखिए, इस श्लोक में जो धैर्यवान लोग हैं इनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है, और श्लोक कहता है कि जो नीति में निपुण लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो धैर्यवान लोगों की चाहे निंदा करें या फिर उनकी प्रशंसा करें, उनकी बड़ाई करें। लक्ष्मी धन दौलत आए, समाविशतु आए या अपनी इच्छा के अनुसार लक्ष्मी चली जाए, धन दौलत चला जाए। और मृत्यु चाहे आज ही आ जाए या युगों के बाद आए, लेकिन ये धैर्यवान लोग होते हैं ये कभी भी अपने न्याय के मार्ग से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए
यही इस श्लोक में बताया गया है। लेकिन शब्द कैसे कहते हैं, चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे नीति निपुणाः, नीति में निपुण लोग, नीति निपुणाः, नीति में निपुण लोग। या आप कह सकते हैं नीति में दक्ष लोग, जो आपको अच्छा लगे। तो हम लोग यहीं से अनुवाद करना शुरू करेंगे। तो हो जाएगा नीति निपुणाः, नीति में निपुण लोग निंदा करें, निंदन्तु निंदा करें। नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा, यदि वा अथवा स्तुति करें, स्तुवन्तु स्तुति करें, यानी प्रशंसा करें। ठीक है, स्तुति करें। नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे लक्ष्मी, लक्ष्मी है, लक्ष्मी आए, समाविशतु आए, लक्ष्मी आए अथवा, वा अथवा, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा के अनुसार, यथेष्टम अपनी इच्छा के अनुसार, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा के अनुसार चली जाए, गच्छतु चली जाए। फिर कामा लगाएंगे और आगे लिखेंगे मृत्यु, मरणम, मृत्यु आज ही, अद्यैव आज ही, मृत्यु आज ही आए, अस्तु आए, मृत्यु आज ही आए अथवा, वा अथवा, मृत्यु आज ही आए अथवा युगों के बाद, युगांतरे युगों के बाद। धैर्यवान लोग, धीराः, धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग से, न्यायात पथ, न्याय के मार्ग से थोड़ा भी, पदम थोड़ा भी विचलित, प्रविचलित, विचलित, थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं। धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग से थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए इन चारों लाइन का अनुवाद एक साथ देखते हैं। तो देखिए, अब की बार मैं केवल हिंदी बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए हो जाएगा नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, कामा लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा के अनुसार चली जाए, कामा मृत्यु आज ही आए अथवा युगों के बाद। धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, चलिए हम लोग थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, उसके बाद 1 से 2 लाइन छोड़ देंगे। आप लिख करके देखिए कि 1 लाइन छोड़ने पर अच्छा लग रहा है कि 2 लाइन, उतना आप छोड़ दीजिए। फिर हेडिंग डालेंगे संकेत, और संकेत हेडिंग डाल करके 2 श्लोक में से एक श्लोक जो हम लोग हल करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित सुभाषित रत्नानि शीर्षक से उद्धृत है। या आप लिख सकते हैं सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया है, जो आपको अच्छा लगे, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अनुवाद लिख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको अनुवाद बताया है वैसे ही लिखा भी है, तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे नीति में निपुण लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा के अनुसार चली जाए, मृत्यु आज ही आए अथवा युगों के बाद, धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग से थोड़ा भी
विचलित, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा भी विचलित नहीं होते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद भी पूरा हो जाएगा।